दोस्तों लगभग 22-23 साल का लड़का अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए रात में उसके घर चला जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसको मिलने के लिए बुलाती है और कहती है कि चुपके से आ जाओ, मैं कमरे में हूँ। लेकिन दोस्तों जब उससे मिलने के लिए जाता है तो उसके साथ जो है हैरान कर देने वाली घटना घट जाती है। उसकी कल्पना ना तो उस लड़के को रहती है और ना उस लड़की को रहती है। दरअसल वो जब कमरे में प्रवेश करता है, घर की लाइट बंद थी और सारे जो घर के सदस्य थे वो सब सो रहे थे। इत्तेफाक देखिए कि जो उसकी माँ थी और वो लड़के, सिर्फ वही दोनों लोग सेकंड फ्लोर पर सो रहे थे, बाकी सब लोग नीचे सो रहे थे। किसी तरीके से वह जो है ऊपर चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद अंधेरे में ही वह लड़की को समझकर उसकी माँ के साथ उसके चारपाई पर लेट जाता है। उसके बाद दोस्तों जो घटना होती है और जो कहानी होती है, वाकई पूरा वीडियो देखेंगे तो आप हंसी से लोटपोट हो जाएंगे और साथ ही साथ बहुत मज़ा आएगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा इस कहानी में। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। उससे पहले जो नए दर्शक हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को कौन से शहर से देख रहे हैं यह भी कमेंट करके बताइए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर आए हैं, यह घटना है छत्तीसगढ़ की। यहीं की रहने वाली एक महिला जिसका नाम भावना होता है, उम्र लगभग 40 से 45 वर्ष के आसपास होती है। दरअसल भावना के दो बेटी होती हैं। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी। दूसरी बेटी जो कि अभी ग्रेजुएशन में थी, नाम था शिवानी। शिवानी बेहद खूबसूरत थी और पढ़ने लिखने में ब्रिलियंट थी। दोस्तों जो शिवानी थी, शिवानी को एक लड़के से प्यार हो गया था, नाम था अशोक। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ समय भी बिताते थे। दोनों मिलते थे, दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बनते थे। दोस्तों अशोक और शिवानी एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कते थे। अशोक और शिवानी दोनों अक्सर मिलने के लिए कुछ न कुछ नए तरीके हमेशा आजमाते थे, जिससे कि उन दोनों के बीच मुलाकातें होती रहें। एक दिन रात का समय था। इधर शिवानी को भी अशोक की बहुत याद आ रही थी और अशोक और शिवानी को फ़ोन कर बात कर रहे थे। अशोक शिवानी से मिलने की जिद करने लगता है तो शिवानी कहती है कि मैं सेकंड फ्लोर पर हूँ, लेकिन सामने माँ भी है, अब कैसे करूँ। कहता है एक काम करो, कुछ जुगाड़ करो, मैं आ जाऊँ यार तुमसे मिलने। वह कहती है कि बड़ा रिस्क है यार, कोई देख लेगा तो बड़ी फजीयत हो जाएगी। तुमको पता है कि रात का टाइम है और गली में भी कोई आते हुए देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वो कहते हैं कि कुछ भी करो यार, एक ही रात की बात है और एक रात में कौन किसके ऊपर शंका करने वाला है। तुम तो सेकंड फ्लोर पर हो, माँ को किसी तरीके से जहाँ सो रही हैं उसे छोड़ के तुम बाहर आओ और हम दोनों लोग मिल लेते हैं। दोस्तों कहते हैं प्यार के आगे कुछ भी है, छोटी चीज़ दिखने लगती है। शिवानी भी कहीं न कहीं अशोक की जिद के आगे हार जाती है और अशोक की बात मान लेती है। कहती है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे हाथ पांव काँप रहे हैं, जो करना बहुत सावधानी से करना, नहीं तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा हो जाएगा और मेरे साथ भी बहुत बुरा हो जाएगा। दोस्तों वह कहता है जो कुछ होगा देखा जाएगा, लेकिन आज हम मिलेंगे तुमसे। वो कहती है ठीक है। दोस्तों शिवानी इंतज़ार करने लगती है अब अशोक का। शिवानी कहती है कि ठीक है मैं सेकंड फ्लोर पर हूँ, बाकी उस पर कोई नहीं है, कोई जुगाड़ लगा करके आ जाओ। दोस्तों अशोक इतना जो है अपनी प्रेमिका का प्रेमी निकला कि जो सेकंड फ्लोर से पाइप आई थी उसी के सहारे वो सेकंड फ्लोर पर रात में चढ़ जाता है। छत पर चढ़ता है और छत से जो है आ जाता है जहाँ पर शिवानी और उसकी माँ भावना लेटी होती है। पूरे घर की लाइट बंद थी, अंधेरा ही अंधेरा था। चुपके से दबे पांव किसी तरीके से जाता है। शिवानी उसको बताती ही है कि सबसे पहले चारपाई मेरी ही है। दोस्तों लेकिन वह कुछ दूसरा समझ जाता है। वह जिधर से जाता है उधर से पहली चारपाई उसकी माँ की रहती है। उसके बाद अशोक जैसे ही प्रवेश करता है वो चुपके से जा कर के शिवानी के माँ के चारपाई पर लेट जाता है। दोस्तों शिवानी की जो माँ थी वह भी उस दिन सलवार सूट पहनी थी कि शहर के रहने वाले थे और शिवानी भी सलवार सूट पहनी थी।
इससे अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल था कि कौन उसकी माँ है और कौन वह है। दोनों लगभग विशेष अंतर दोनों फिगर में नहीं था। उसके बाद दोस्तों अशोक जैसे ही उसके चारपाई पर लेटता है और लेटने के बाद उसकी कमर में हाथ लगा देता है, तब भावना को लगता है कि शायद शिवानी के पापा होंगे, क्योंकि वो नींद में थे और नींद इतनी गहरी थी कि वो समझ नहीं पा रहे थे। दोस्तों वो कुछ नहीं बोली, उसको समझ में नहीं आया नींद में होने के कारण। उसके बाद अब जो अशोक था वो उससे कहता है कि थोड़ा मुंह उधर करो। उसे जैसे ही अपनी तरफ घुमाता हुआ उधर से पलट जाती है, फिर भी चेहरा अंधेरा होने के कारण दिखाई नहीं देता। उसके बाद दोस्तों जो अशोक था शिवानी की माँ के जैसे ही ऊपर हाथ लगाता है और उसके जो है नीचे हाथ टच करने लगता है। भावना की जो आंखें होती हैं तड़ाक से खुल जाती हैं और खुलने के बाद वह देखती है कि उसके चारपाई पर एक पुरुष लेटा हुआ है। जब आंख खुलती है तो समझ जाती है कि मैं तो जो है शिवानी के साथ लेटी हूँ। वो ज़ोर से चिल्लाने लगती है, चोर चोर कह के दोस्तों चिल्लाने लगती है। तब तक अशोक जो होता है उसके मुंह पर हाथ रख देता है और मुंह दबा लेता है। इधर भावना की जो आवाज़ थी वो बंद हो जाती है। वो अपना हाथ पैर आगे पीछे पटकने लगती है। अपनी माँ की आवाज़ सुन करके शिवानी अपना माथा पीट लेती है। वो सोचती है जिस बात का डर था आखिर वही हो गया। शिवानी के समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस जाकर के अपनी माँ को जो है उसको जो व्यक्ति था उसे छुड़ाए या उस व्यक्ति को अपनी माँ से छुड़ाए। वो इस चक्कर में फंस जाती है कि उसका जाना उचित है या नहीं। वह डर के मारे क्या करती है, अपने बिस्तर पर लेट जाती है और सोने का दोस्तों नाटक कर लेती है। शिवानी समझ गई थी कि अगर मैं उठूँगी तो मेरा भी खैर नहीं है और जो थोड़ा बहुत इज्जत बची हुई है वह अभी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अगर हम वहाँ पहुँच गए तो मैं समझ जाएगी कुछ ना हो, यह ज़रूरी है जो इसी ने बुलाया है और इसका प्रेमी है। दोस्तों उसके बाद भावना जो होती है वो उठती है और अपने पापा को किसी तरीके से बचा करके कमरे की लाइट जैसे ही ऑन करती है। लाइट वो जो व्यक्ति था इतनी तेज़ी से भागता है उसके समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से रास्ते से जाऊं। वो हड़बड़ा करके क्या करता है, दूसरी मंजिल से नीचे कूद जाता है। दोस्तों दूसरी मंजिल से जब नीचे कूदता है तो उसके जो हाथ पांव होते हैं, पैर होते हैं, वो पूरी तरह से चोटिल हो जाते हैं। उसके जो पैर होते हैं टूट जाते हैं। वो लंगड़ाते लंगड़ाते जो है किसी तरीके से भागने का प्रयास करने लगता है, लेकिन गली में उजाला था जिसके चलते साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कौन है और कहाँ जा रहा है। इतनी देर में जो भावना थी काफ़ी तेज़ से शोर मचाने लगती है और शोर की आवाज़ सुन करके जो आसपास पड़ोस के लोग होते हैं दोस्तों वो सब जाग जाते हैं और चोर चोर कहती है। जब सबको लगता है कि मोहल्ले में चोर कहाँ से आ गया तो सब लोग जो छत पर थे वो नीचे आ जाते हैं। जैसे जैसे सब गेट के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वह व्यक्ति भागने में असमर्थ था। उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उसकी जम करके धुनाई करते हैं। उसको पीट रहे होते हैं, उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे, उसे बल भर पीटते हैं। उसके बाद पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और पुलिस आ जाती है। यह जो सब कुछ नज़ारा चल रहा होता है दोस्तों शिवानी अपनी आंखों से देख रही होती है और अपने सर पर हाथ रख के यही सोच रही होती है कि काश हम लोग नहीं मिल रहे होते, और जिद भी कर रहा था मिलने की। मैं बार बार कह रहे थे कि मत मिलो। अब जब इसने मिलने की इतनी जल्दबाजी थी तो जो हो रहा है उसका खामियाजा भुगते। शिवानी की जो सांसें होती हैं दोस्तों मानो शरीर से जुदा हो गई। बिस्तर से टस से मस नहीं हो रही थी, ना कुछ नहीं, इतनी गहरी नींद में थी। वो जानबूझ के डर सी गई थी, उठने का नाम नहीं ले रही थी। उसके बाद दोस्तों उसकी माँ कुछ मतलब जो सारे गांव गली के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है कि तेरे कान में जो जू तक नहीं रेंग रहे हैं, इतना शोर मचा हुआ है पूरे मोहल्ले में और घर पर चोर घुसाया है, नशे करके सो रहे हैं क्या। उसे 2 थप्पड़ खींच के मारती है। उसके बाद वह चौंक करके उठ जाती है, ऐसा लगता है जैसे बहुत गहरी नींद में हो। कहती अरे माँ क्या हुआ क्या हुआ। वो कहते कि तुझे पता नहीं घर में चोर आया था और मेरे साथ कल इधर उधर मुझे छू रहा था, मेरे साथ कुछ गलत करने का प्रयास कर रहा था और इतनी देर से मैं चिल्ला रही हूँ। सारे गली मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए
और जो तू तेरी आँख नहीं खुली जबकि मैं तेरे बगल में सो रही हूँ, और मुझे कुछ हो जाता तुझे पता तक नहीं चलता। दोस्तों शिवानी क्योंकि डरी हुई थी, उसे सारी बात पता थी कि कौन चोर है, कि वो जानबूझ करके नाटक कर रही है। वह कहती कि असल में माँ दिन में बहुत थक गई हूँ काम करके और मुझे नींद आ गई। नींद इतनी तेज थी कि मुझे पता नहीं चला। कम से कम एक बार आपको मुझे जगाना तो चाहिए था। वो बोले कि अगर मैं तुम्हें जगाने के चक्कर में पड़ती तो चोर कब का निकल के भाग जाता। और जो चोर, तब तक शिवानी कहती है कि माँ चोर भाग गया। वो कहती कि नहीं, भागा नहीं है, वो पकड़ा गया है और वो मोहल्ले वाले उसको जम करके पीट रहे हैं। और उसके बाद जो है पुलिस भी आई है। पुलिस का नाम शिवानी सुनती है तो दोस्तों वो डर जाती है। वो सोचता है कि अरे पुलिस आ गई, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नाम अशोक बक दे, हम तो उससे मिलने के लिए आए थे। अगर मेरा नाम बक देगा तो बड़ी फजीयत होगी, और साथ ही साथ अगर फ़ोन में मेरा नंबर निकल आएगा तो और बड़ी समस्या हो जाएगी। अब अंदर से जो दीवानी की हालत थी दोस्तों, वह पतली सी हो गई। वह सोचती है कि हे भगवान, आज कौन सा समय मेरा चल रहा है कि बहुत बुरे फंस गए हैं। बस किसी तरीके से आज मुझे बचा लो। बाकी जीवन में हम ऐसी गलती घर बुलाने की कभी नहीं करेंगे, बल्कि कहीं जा कर के मिल लेंगे। शिवानी भगवान के आगे हाथ पैर जोड़ रही होती है, लेकिन जो अशोक था, शायद शिवानी की जो मोहब्बत थी बहुत ही अच्छी थी। पुलिस उसको जो है बार बार पूछने का प्रयास कर रही थी कि तुम्हें किसने बुलाया, तुम किसके बुलाने से आए हो, कुछ नहीं बताता है। पुलिस को समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं कोई चोर है, और उसको चोरी की धाराओं में जो है दोस्तों उसका चालान करके उसको जेल भेज देती है। उसके बाद इधर घर का जो माहौल था वो बिगड़ चुका होता है। शिवानी की जो सांसें थी वो थक धक कर रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। अगर हफ्ता 10 दिन में अशोक छूट करके आएगा तो उसके साथ कैसा बुरा व्यवहार करेगा, क्या करेगा। इधर अशोक और शिवानी की बातचीत बंद हो गई जी। लगभग 1.5 महीने के बाद अशोक जो होता है वह छूट करके दोस्तों आ जाता है, अपना जमानत वगैरह करवा करके, क्योंकि बहुत बड़ा केस नहीं था, जिसके चलते आसानी से उसकी जमानत हो जाती है। उसके बाद छूट करके आता है। उसके बाद अशोक फिर से जो है इससे मिलने के लिए आग्रह करता है। साफ साफ बोल देते हैं कि भैया अब मुझे नहीं मिलना, विशेष करके घर पर कहीं बाहर मिलना हो तो मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। 1.5 महीने हो गए तुमसे बात नहीं हुई, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। वो कहता है कि मुझे एक बार भी मिलने हमसे नहीं आई। कहती कहाँ आती, कैसे आती, तुम्हें तो पता है घर में कितनी सारी जो हैं बाउंडेशन है, और जब से तुम घर में आए हो, पकड़े गए हो, उस दिन से कुछ ज़्यादा ही घर के लोग सख्त हो गए हैं, बाहर जाना मुश्किल कर दे रहे हैं। दोस्तों दोनों एक दूसरे से फिर समय निकाल के मुलाकात करते हैं, और जो गलतियां होती हैं एक दूसरे के साथ उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। और उसी दिन से दोनों कान पकड़ के उठक बैठक कर लेते हैं कि आज के बाद हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं समाज में कि जब प्रेमी अक्सर मिलने जाते हैं तो उनके घर वाले पकड़ लेते हैं, गांव वाले पकड़ लेते हैं, कभी कभी तो कुछ और भी हो जाता है। तो जैसा कि अशोक के साथ हुआ तो कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, लेकिन जो हुआ बहुत बुरा हुआ। तो आज की कहानी में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी नई घटना के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।